स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में टॉपिक होने वाले हैं डियर स्टूडेंट आज वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, और डियर स्टूडेंट वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। और डियर स्टूडेंट कराएंगे आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु आवेश के कारण। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर हम कोई वैद्युत आवेश ले लें और उसके निकट कोई एक परीक्षण आवेश लेकर आए, तो उस परीक्षण आवेश पर डियर स्टूडेंट क्या लगता है, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर हम उसे दूर हटा लें उस परीक्षण आवेश को, तो हमें क्या होगा, बल का अनुभव नहीं होगा। यानी कि उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होगा जो हमें एक बल का अनुभव कराता है, और अगर उस क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तो कोई बल ही नहीं लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी परीक्षण आवेश को लेकर जाने पर क्या हो, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, एक वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे हमारे पास एक कोई आवेश है या आवेशित कोई वस्तु है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, और तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर कोई भी आवेशित पिंड रख लें या आवेश रख लें, तो क्या होगा, उस पर बल नहीं लगेगा क्योंकि हम इसके क्षेत्र से बाहर हैं। जैसे ही हम इस आवेशित कण को या आवेशित पिंड को कहाँ करेंगे, इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे, यहाँ पर इस परीक्षण आवेश को, तो इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, एक आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। आकर्षण प्रतिकर्षण बल किसके नियम के अनुसार लगाएंगे, कूलाम के नियम के अनुसार। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि इनके नेचर कैसे हो गए, सेम हो गए। और डियर स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास कैसा है, माइनस का आवेश है, तो इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल का। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को ले जाने पर एक हमें क्या हो लगे, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जिसकी डेफिनेशन हमने ये देख रखी है। स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र खींचें जिस पर कोई परीक्षण धन आवेश गमन करे, यानी कि चलने के लिए फ्री अगर कर दें हम, तो वो क्या करेगा, उसमें चलेगा यानी कि गमन करेगा, तो वह पथ क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, निष्कोण का डियर स्टूडेंट मतलब है कि कोई भी उसका कोना नहीं होगा और एक क्या होगा, कर्व टाइप का होगा, यानी कि वक्राकार। ऐसे पथ पर कोई परीक्षण आवेश अगर चले तो उस पथ को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हम अगर एक डायग्राम बनाएं कि ये धन आवेश और ये डियर स्टूडेंट एक ऋण आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि वो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर डियर स्टूडेंट वो खत्म हो जाती हैं इस तरीके से। ये प्लस आवेश से निकलती हुई निकलेंगी और धन आवेश पर आकर डियर स्टूडेंट ये क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। काल्पनिक है, कल्पना करते हैं इनकी, तो काल्पनिक निष्कोण का डियर मतलब है कि इनमें कोई भी कोण नहीं होगा, यानी कि वक्राकार होंगी। तो इन रेखाओं पर अगर कोई पथ यानी कि कोई
परीक्षण आवेश गमन करता है तो ये रास्ता यानी कि ये पथ क्या कहलाएगा, एक वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट, वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन होगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश गमन करता है यानी कि चलता है, तो वह पथ यानी कि उसका पथ, उस धन परीक्षण आवेश का पथ क्या कहलाएगा, वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं और उसी डायग्राम के अनुसार हम इनके गुण को डिफाइन करेंगे। तो जैसे डियर स्टूडेंट बताया गया है कि क्या होता है कि ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी कि इस तरीके से इनका डायग्राम होता है। ये एक पैटर्न है डियर स्टूडेंट ये इनका वैद्युत बल रेखाओं का, यानी कि धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर ये समाप्त हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर आकर ये समाप्त हो जाएंगी। तो इस डायग्राम के अनुसार ही हम इनके गुणों की व्याख्या करेंगे। तो इनके क्या हैं, गुण हैं निम्नलिखित डियर स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण हैं। क्या गुण हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो पहला गुण हो गया डियर स्टूडेंट, ये बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है डियर स्टूडेंट गुण, इसमें कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। देखो डियर स्टूडेंट, इनमें गैप जरूर होगा, यानी कि वक्राकार हैं, लंबाई के अनुदिश मुड़ने का प्रयत्न करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ये बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, ना ही एक दूसरे को काटेंगी। तीसरा गुण है डियर स्टूडेंट, लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी के समान मुड़ने का प्रयत्न करती हैं। लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी के समान मुड़ने का प्रयत्न करती हैं। डियर स्टूडेंट, तीन ही गुण इसके काफ़ी रहते हैं, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश Q नोट के मान की निष्पत्ति रेशियो क्या कहलाती है? उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल E से दर्शाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन है हमारी, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q नोट पर क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश Q नोट के मान की निष्पत्ति क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? उस क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि अगर हम कोई वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि किसी आवेश का एक क्षेत्र है, वैसे तो होता है वक्राकार, अगर हम इसमें कोई धन परीक्षण आवेश रख दें तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये
आवेश यानी कि ये क्षेत्र, इसका इस क्षेत्र, इसे क्या करेगा, बाहर निकालने के लिए या इसे अपने अंदर को खींचने के लिए एक बल लगाएगा। लगाए गए बल F और इस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति मतलब रेशियो यानी कि भाग दोनों का, तो क्या कहलाता है, उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ई से इसे दर्शाते हैं। तो डियर स्टूडेंट मान लेंगे, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, क्षेत्र द्वारा लगे बल F और जिस परीक्षण आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र में लेके जा रहे हैं उस पर उसके मान की निष्पत्ति क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मात्रक डियर स्टूडेंट फॉर्मूले से निकल जाते हैं। F का मात्रक होगा न्यूटन और प्रति बदल जाएगा बटे का चिन्ह प्रति में, और आवेश Q नोट का मात्रक होगा कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। मतलब नंबर में क्या आ जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा, और इसकी बीमा भी निकालने के लिए आ जाती है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट E की बीमा कैसे निकलेगी, बल F की बीमा, बल F की बीमा और बटे आवेश Q नोट की बीमा। बल F की बीमा होती है डियर स्टूडेंट M L T माइनस 2 और आवेश की बीमा A T। ये दोनों बीमाएं ऊपर चली जाएंगी, यानी कि यहाँ पर घात एक एक है प्लस की, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएंगी, क्योंकि बीमाओं का ये गुण है कि इन्हें एक ही कोष्ठक में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट M L T की घात माइनस की 2 है और ये ऊपर जाकर ये भी माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस की 3 और डियर स्टूडेंट A की घात माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम और बीमा हो गई M L T की घात माइनस 3 A की घात माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, किसी बिंदु O पर एक धन आवेश रख लेंगे। वो धन आवेश क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई धन परीक्षण आवेश अगर लेके जाते हैं तो वो क्या करेगा, उस पर एक बल लगाएगा प्रतिकर्षण का। क्यों प्रतिकर्षण का, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये धन परीक्षण आवेश है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, इसे अपने क्षेत्र से बाहर निकालेगा और इस पर एक बल F लगाएगा। ये तो इसकी यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र यानी कि इसके जो ये प्लस का Q कूलाम का आवेश है, इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी, वो निकालना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो वो पावर क्या होगी डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे इसमें, और कूलाम के नियम को लगाकर हम बल का मान निकालेंगे। और जो अभी हमने तीव्रता लिखवाई थी कि बल बटे Q नोट, यानी कि क्षेत्र द्वारा लगा बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के द्वारा हम क्या कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए क्या करा हमने, एक धन परीक्षण O पर आवेश प्लस Q कूलाम का ले लिया। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया है और इस बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया है। तो डियर स्टूडेंट इन बातों को हम लिख लेते हैं। चित्र जब हम बना लेते हैं डियर स्टूडेंट तो उस चित्र की डेफिनेशन यानी कि उसकी जो, तो देखिए लिख लेते हैं, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। अगर डियर स्टूडेंट हम माध्यम की जगह वायु ले लेते यहीं पर,
तो के का मान 1 हो जाता। वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होती है, वो हम लास्ट में टॉपिक में लिखेंगे अपने। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या काम किया, जब हमने ये ले लिया तो हम क्या करेंगे, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश से, प्लस क्यू कूलाम आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट जब हमने तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लगाएंगे कूलाम का नियम। तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से डियर स्टूडेंट बल निकालते हैं, यानी कि इस आवेश ने, प्लस क्यू आवेश ने इस धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाया अपने वैद्युत क्षेत्र से इसे भगाने के लिए, यानी कि बाहर करने के लिए, तो वो बल निकालना चाह रहे हैं। तो कूलाम के नियम लगेगा, क्योंकि दो आवेश हैं तो दो आवेशों के बीच में अगर दूरी r हो तो कूलाम ने बताया था तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो बल निकालना चाह रहे हैं। इसलिए बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2 था, Q1 की जगह हम क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट Q, और Q2 की जगह Q नॉट, और बटे बीच की दूरी का वर्ग। ये आ गया डियर स्टूडेंट, इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है कितनी, F/Q नॉट। अब डियर स्टूडेंट F/Q नॉट, F की वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 से, तो F का मान समीकरण 1 से रखने पर रख दो, तो E बराबर हो जाएगा F/Q नॉट, यानी कि F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर, और सबके बटे डियर स्टूडेंट Q नॉट से Q नॉट खेल गया, तो क्या बचा हमारे पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R की घात 2 न्यूटन प्रति कूलाम। अब डियर स्टूडेंट वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू प्रयोगों से कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ लिख देंगे डियर स्टूडेंट वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1, तो K का मान यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, प्रश्न क्या आएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। और जब डियर स्टूडेंट हम इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आंकिक वैल्यू क्या होगी, 9 गुणा 10 की घात 9, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। इसका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।